साथियों, राजस्थान उपचुनाव हैं वो 13 तारीख को समाप्त हो चुके हैं। अब इंतजार है सभी को कि 23 तारीख को है वो परिणाम है वो क्या रहने वाला है। हालांकि बीजेपी सरकार के ऊपर इस इलेक्शन से कोई खास प्रभाव है वो पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार के लिए एक चुनौती ये भी है कि क्या उनकी इस सरकार से जो जनता है वो खुश है या नहीं। अगर बीजेपी सरकार है वो 7 की 7 सीटें यहाँ से निकालती है तो जनता है वो उनसे बिल्कुल संतुष्ट है। अगर 3 से 4 सीट हैं वो कम से कम यहाँ से निकालनी होगी बीजेपी सरकार को। लेकिन बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात है कि बीजेपी सरकार के खाते में केवल 1 से 2 सीट हैं वो आती नजर आ रही हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे हम राजस्थान उपचुनाव के बारे में और राजस्थान की सबसे हॉट सीट खींवसर के बारे में। खींवसर के बारे में आपकी क्या राय है, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत बात करेंगे हम झुंझुनू, सलूंबर, रामगढ़, दौसा, चौरासी, खींवसर, देवली, उनियारा। इन 7 विधानसभा सीटों के ऊपर हैं वो आपके उपचुनाव हैं वो आपके कंडक्ट हो रहे हैं। 7 सीटों के जो उपचुनाव हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले साथियों बात करेंगे हम झुंझुनू की। सबसे पहले बात करते हैं झुंझुनू सीट की। तो झुंझुनू सीट है वो भी एक तरीके से हॉट सीटें हैं। यहाँ पर ये सीट है वो सीधे सीधे कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। झुंझुनू से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अमित ओला। जो ओला परिवार का दबदबा है वो झुंझुनू के अंतर्गत बहुत समय से चल रहा है। राजेंद्र बाबू हैं वो भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और राजेंद्र गुड्डा हैं वो आपके निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं तो अमित ओला है वो यहाँ से ये सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। झुंझुनू की सीट है वो आपके कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। झुंझुनू है वो कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। आप कमेंट बॉक्स कीजिएगा झुंझुनू की सीट है वो आपके अकॉर्डिंग किसके खाते में जाती नजर आ रही है। अगली बात करते हैं सलूम्बर की। तो विधानसभा क्षेत्र 2 की बात करते हैं। सलूम्बर के अंतर्गत है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं रेशमा मीणा और भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं शांता मीणा और बाप पार्टी से लड़ रहे हैं जितेश कटारा। भारतीय आदिवासी पार्टी से लड़ रहे हैं जितेश कटारा। यहाँ पर जो है जितेश कटारा वो है इलेक्शन निकालते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन में जीत दर्ज कर सकते हैं बाप पार्टी के कैंडिडेट जितेश कटारा। आपकी क्या राय है सलूम्बर सीट के बारे में, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगली बात करते हैं राजस्थान उपचुनाव में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबैर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह हैं। तो रामगढ़ विधानसभा की सीट है वो भी यहाँ पे कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आर्यन जुबैर है वो यहाँ से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र दौसा से। दौसा से है वो कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बेरवा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो जगमोहन मीणा है। दौसा विधानसभा के अंतर्गत हैं वो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा काफी समय से है। यहाँ से हैं वो जगमोहन मीणा भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी बढ़त के साथ हैं वो जगमोहन मीणा यहाँ से जीत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि मामला है वो टक्कर का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है वो यहाँ से जीत दर्ज करती नजर आ रही है। तो दौसा विधानसभा एकमात्र सीट है जहां से आपकी भारतीय जनता पार्टी है वो जीत दर्ज करती नजर आ रही है। बाकी किसी भी सीट के अंतर्गत है वो भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आ रही है। आगे बात करते हैं चौरासी की, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी महेश रौत और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कारीलाल नानोमा और आदिवासी पार्टी से हैं वो अनिल कटारा इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस और आदिवासी पार्टी के बीच में है वो यहाँ पे मुकाबला है। तो यहाँ पर अनिल कटारा आदिवासी पार्टी से हैं वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ से अनिल कटारा है वो बढ़त बनाए हैं, अच्छी पकड़ है इनकी और भारतीय आदिवासी पार्टी है वो यहाँ से ये इलेक्शन जीती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर ही बीजेपी को है वो हार का सामना करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र। देवली उनियारा जहां से बहुत ही बड़ा भी थप्पड़ कांड है वो भी यहाँ से हुआ था, जिसके अंतर्गत है वो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा है वो एसडीएम को थप्पड़ मारा गया था। तो वो भी एक मामला है वो यहाँ पर बना हुआ है। जो इलेक्शन के दिन है उससे क्या प्रभाव पड़ा होगा
जनता पे उसको भी जो देखना अहम रहेगा। तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी है वो केसी मीणा है और भाजपा प्रत्याशी है वो राजेंद्र गुज्जर है और निर्दलीय प्रत्याशी है वो नरेश मीणा है। यहाँ से विजेता की बात करें तो नरेश मीणा है वो यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं, अच्छी बढ़त है वो नरेश मीणा की है। यहाँ पर इन्होंने महा रैली भी की थी, 10,000 से अधिक पॉपुलेशन है वो इस रैली के अंतर्गत इकट्ठा हुई थी। तो नरेश मीणा है वो यहाँ से देवली उनियारा से विधानसभा की सीट है वो अपनी झोली में डालते नजर आ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ से। यहाँ पर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो हार का सामना करेगी। अब बात करते हैं राजस्थान की सबसे हॉट सीट खींवसर की। तो खींवसर के अंतर्गत हैं वो डॉक्टर रतन चौधरी जो हैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रही हैं, जिनके पति आईपीएस रह चुके हैं, सिविल सेवा में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। अगले प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के रेवंत राम डांगा जो रा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बागी होकर भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आए थे। तो रेवंत राम डांगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी से कैंडिडेट हैं वो कनिका बेनीवाल हैं जो हनुमान बेनीवाल की पत्नी है। तो इन तीनों के बीच में है वो त्रिकोणीय मुकाबला है वो बताया जा रहा है। लेकिन जहां तक है जो रेवंत राम डांगा है, पिछली बार इन्होंने 2059 वोट से हैं वो हारे थे ये खींवसर का चुनाव, सामने हनुमान बेनीवाल थे। अब हनुमान बेनीवाल की पत्नी है और बीजेपी का सेमी कैंडिडेट है रेवंत राम डांगा, दोनों महिलाएं हैं रतन चौधरी और कनिका बेनीवाल। कांग्रेस है वो इस सीट से सदा से पिछड़ती आई है और कांग्रेस है वो यहाँ पर आरती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और कनिका बेनीवाल आरएलपी के बीच में है वो यहाँ पर टक्कर है। यहाँ पर जो है जीत का अंतर है वो कम रहेगा, लेकिन यहाँ से आरएलपी की सीट है वो निकलती नजर आ रही है। क्योंकि राजस्थान की सबसे हॉट सीट है, एक तरफ दो राष्ट्रीय पार्टियां लड़ रही है और एक राज्य स्तर की पार्टी है वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही है। जो खींवसर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां से आरएलपी है वो आपके सीट निकालते नजर आ रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इन सभी विधानसभा के रुझानों पर? 7 सीटों पर इलेक्शन है तो सातों के बारे में आपकी क्या राय है? 23 तारीख को देखते हैं हमारे जो कोडिंग नतीजे हैं वो उसमें से कितने नतीजे हैं वो सटीक बैठते हैं। आप कमेंट बॉक्स में करके अपनी पसंदीदा कैंडिडेट का नाम जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।